जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म सीयूटी एकेडमी। कैसे हैं आप सभी, ये उम्मीद हमें है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात आज हम किस टॉपिक पर करने वाले हैं, आप सभी के बीच में हम आए हुए हैं तो एक विशेष टॉपिक लेकर के आए होंगे, ये आपको जानकारी हो गई हो, ठीक है। और वो विशेष टॉपिक क्या है कि हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं काउंसलिंग प्रोसेस को लेकर के कि अब हमारा रिजल्ट भी आ गया है, अब और कितनी देरी है, कब हमारा एडमिशन का प्रोसेस चालू होगा, कब काउंसलिंग होगी, कब हम उस फैकल्टी में पहुंच पाएंगे और अपनी क्लासेस कर पाएंगे, उस कैंपस में पहुंच करके उसके वातावरण में, उसके एनवायरमेंट में ढल पाएंगे। ये सारी चीजों का इंतजार हो रहा है, बच्चों को बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा है। तो इस सारे टॉपिक के बारे में इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। वीडियो को स्किप मत करना, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होने वाला है कि स्टेप बाय स्टेप, जैसा मैंने बताया कि प्रोसेस हम लोग कवर करने वाले हैं कि काउंसलिंग का अब रिजल्ट आने के बाद में क्या प्रोसेस है। तो इस टॉपिक के बारे में हम बेहतर तरीके से चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं, बाकी की जो चर्चाएं हमारे बीच में होती रही। पहला आया है आपका कि आपको स्टेप्स कौन कौन से हैं जिनमें आपकी काउंसलिंग जो है डिवाइड होती है। तो आप मेन यहां पर देखेंगे 3 पार्ट में आपकी काउंसलिंग जो है वो डिवाइड होती है। पहला आता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, दूसरा आता है प्रेफरेंस फिलिंग और तीसरा आता है अलॉटमेंट या एलोकेशन सिस्टम, ठीक है। अब ये सारी चीजें कहां पर होंगी कि भैया आपने रिजल्ट देखा कि आपका एनटीए की वेबसाइट पे आपको मिल गया, तो रजिस्ट्रेशन कहां पर करना है, कहां पर ये सारा रजिस्ट्रेशन हम लोग करेंगे। तो भैया एक समर्थ पोर्टल आएगा, ठीक है। क्या आएगा? समर्थ पोर्टल। तो समर्थ पोर्टल जो है ना, ये समर्थ पोर्टल एक ऐसी चीज है जहां पर आप मोस्टली यूनिवर्सिटीज के लिए, मोस्टली यूनिवर्सिटी जिस यूनिवर्सिटी ने आपका यहां सीयूटी 2025 में पार्टिसिपेट किया हुआ था एनटीए के तहत, सीयूटी यूजी एग्जाम को कंडक्ट कराए, ठीक है। तो उन सारी यूनिवर्सिटीज का लगभग, अगर कुछ की बात करते हैं जैसे आपका जेएमआई होता है, तो बेटा जेएमआई जो होता है वो अपना खुद का पोर्टल लॉन्च करती है, उस पर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। यहां पर मोस्टली की बात करते हैं बीएचयू हेडयू, सारी चीजों का पोर्टल आपका इसी पर होता है, ठीक है। तो भैया ये सारा आपको बेसिक डिटेल यहां पर, आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉलो करना है, इसके बाद प्रेफरेंस फिलिंग होगा, इसके बाद अलॉटमेंट होगा, बात हम डिटेल में करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग रजिस्ट्रेशन के बारे में कि रजिस्ट्रेशन में आपको क्या क्या भरना होगा। रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले आता है पर्सनल डिटेल, ठीक है। ये पर्सनल डिटेल आता है, यहां पर आपको अपना सारा पर्सनल डिटेल यहां पर भरना है, ठीक है। और बेहतर यहां पर देखिए, अभी आप जो सीयूटी के एग्जाम में भर के आए हैं वो सारी चीज अलग है, ठीक है, वो सारी चीज अलग है, लेकिन यहां पर जो भरेंगे वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो भैया आपको यहां पर अपना पर्सनल डिटेल, नेम है, फादर्स नेम, ये सारी चीजें, अब डीओबी वगैरह हो गया है, तो ये क्या होते हैं भैया, आप यहां पर देखेंगे डेट ऑफ बर्थ है आपका, ठीक है। इसके बाद आपकी यहां पर देखेंगे हम लोग कि डेट ऑफ बर्थ के बाद आपका ईमेल वगैरह है, ठीक है, ईमेल होता है, आपका मोबाइल नंबर होता है, ठीक है, मोबाइल नंबर या कॉन्टेक्ट नंबर इसको कहते हैं भैया। ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर क्या होती हैं, जैसे कि एनटीए ने डाटा प्रोवाइड किया हुआ है, सारी चीजें आपको वहां पर हो सकता है कि फिल पहले से ही मिले, क्योंकि आपका जो डाटा है, रिजल्ट आपका जो है वो हर यूनिवर्सिटी के पास पहुंच गया, सब यूनिवर्सिटी के पास पहुंच गया। अब जिसके लिए आप फिल करना चाहें, एनटीए ने डाटा तो रिलीज कर दिया, ठीक है, तो स्कूल या यूनिवर्सिटी जिसको कहें तो वो डाटा वहां से आपका ले लेगा, कुछ चीजें आपको वहां से पहले से ही मिल सकती हैं, ठीक है। तो आपकी ये कुछ चीजें हैं, जैसे कि आप जो आप ईमेल भर चुके हैं, जो आप मोबाइल नंबर भर चुके हैं, या डेट ऑफ बर्थ वगैरह है, नाम है, पिता का नाम, ये सारी चीजें क्या है, तो आप पहले से ही भर चुके हैं, इनमें कोई चेंज होने वाला नहीं। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जिनको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम बात अगर करेंगे यहाँ पर, जैसे आपने याद होगा आपको सीयूटी का जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था तो उसमें से मोबाइल नंबर के साथ साथ अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी भरा होगा, ईमेल के साथ साथ अल्टरनेटिव ईमेल भी भरी होगी। ये चीजें आप चेंज कर सकते हैं। ईमेल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, एक बात आप हमेशा याद रखना, ठीक है, ईमेल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपके यहाँ पर इस एग्जाम में और इसके बाद के प्रोसेस में, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आएगा, जो भी ओटीपी आएगा, वो आपका ईमेल पे जरूर आता है, ठीक है, क्योंकि सारा अपडेट आपका ईमेल पे होना। एक बात हमेशा याद रखना, यहाँ पर जो सारा खेल है ये आपका प्रेफरेंस फिलिंग के बाद काउंसलिंग का, ये सारा डेट पर डिपेंड करता है। एक दिन की भी चूक हो गई और आपका यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, फिर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। तो डे टू डे आपको अपडेटेड रहना है, उसके लिए आपको हम सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बताते हैं, सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म यही है कि सीयूटी एकेडमी को आप सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाला इंफॉर्मेटिव वीडियो जल्द से जल्द आपके पास पहुंचे और उससे आप अपडेट ले सकें।
ठीक है। बात हम आगे करने वाले हैं कि कुछ चीजें ईमेल है ये आपका मैंडेटरी है, ये सारी चीजों को आप फिल करके, इसके बाद बात आती है डॉक्यूमेंट सबमिशन। दूसरा आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। अब डॉक्यूमेंट में क्या क्या होगा, डॉक्यूमेंट में हम अगर बात करते हैं यहाँ पर आपका मेन आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट। ठीक है, अब कैटेगरी सर्टिफिकेट की अगर हम बात करते हैं तो हो गया जैसे जनरल वाले बच्चों के लिए आपका जनरल कैटेगरी के हैं जो, उनके लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका जो होता है ओबीसी सर्टिफिकेट हो गया। ठीक है, या फिर आपका एससी कैंडिडेट हो गया या एसटी कैंडिडेट हो गया, ये सारे सर्टिफिकेट आपको देने होंगे। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, ये सारे सर्टिफिकेट आपको देने होते हैं। लेकिन इस बात में एक चीज याद रखना कि भैया जो सर्टिफिकेट्स होंगे वो आपके, ऐसा नहीं है कि आपका बहुत सेंट्रल से वेरीफाइड होना चाहिए, सेंट्रल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, नहीं भैया, एक तहसीलदार आपका यहाँ पर तहसीलदार के द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए, उसके नीचे का कोई पोस्ट का वेरिफिकेशन नहीं अलाउ किया जाता है। ठीक है, और यहां पर सबसे बड़ी चीज इसमें भी एक डेट का बहुत बड़ा सिस्टम होता है, डेट का, कि भैया कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो 31 मार्च के बाद का ही अलाउ करती हैं कि भैया आपका 31 मार्च के बाद का बना होना चाहिए, वो हम सबमिट करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 30 मार्च मतलब 31 मार्च को आपका यहाँ पर वो क्लोज हो जाता है, यानी बंद हो जाता है। ठीक है, 30 मार्च को 31 मार्च को वो आपका रद्द कर दिया जाता है। जैसे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बच्चे बनवाते हैं तो क्या होता है, उसकी ड्यूरेशन होती है कि भैया 1 अप्रैल से उसको रिन्यू कराना पड़ेगा, नहीं तो वो कोई काम का नहीं है, सिर्फ 1 साल तक आपका वैलिड होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर करनी होगी। और कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जैसे हम बात करते हैं वो आपका 1 जनवरी से लेती हैं। ठीक है, इस हिसाब से अपनी यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया देखते हुए उससे आप जो है यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट को रेडी करवाएंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट को आप मेरे हिसाब से मानेंगे तो ये सारी चीजों को आप बेहतर तरीके से अभी रिन्यू करो। और आपने एप्लीकेशन फॉर्म आपका फिल करते टाइम वैसे ही सारा चीजें आपने आपका मेंटेन करके रखे होंगे, इसकी उम्मीद है मुझे। ठीक है, क्योंकि आप सारे एप्लीकेशन फॉर्म भर के आए हैं तो उसमें भी आपका ये सारा डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना पड़ा। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट सबमिशन के बाद एक चीज आप देख रहे हैं कि आपका एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स ये भी सबमिट करना होता है। एकेडमिक में क्या होगा कि भैया आपको यहाँ पर सबसे पहले तो 10th की मार्कशीट की अगर हम बात करें, 10th की मार्कशीट के बारे में किसकी बात सबसे आपका बेसिक आता है। ठीक है, 12th की भी आपकी मार्कशीट लगती है, तो 10th और 12th की एकेडमिक ये आपका हो गया कि मार्कशीट को सबमिट करना होगा आपको। ठीक है, इसके बाद का वेरिफिकेशन कोई बहुत ज्यादा खास है नहीं। ठीक है, ये सारी चीजें आपके यहाँ पर बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक डिटेल में आपको फिल करनी होगी। ये हो गया रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के बाद मैंने आपको प्रेफरेंस फिलिंग बताई। अब हम बात करेंगे प्रेफरेंस फिलिंग के बारे में। प्रेफरेंस फिलिंग में क्या होगा कि भैया सबसे पहले आपको एडमिशन लेना है। क्या करना है, अब आता है एडमिशन के लिए जो आपका स्टेप, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, एडमिशन सबसे पहले आपको एक कोर्स सिलेक्ट करना होगा कि आप करना क्या चाहते हैं, बीए करना चाहते हैं, बीएससी करना चाहते हैं, बीए करना चाहते हैं तो ऑनर्स करेंगे या प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये कोर्स सिलेक्शन हो गया। जैसे आप बीए करना चाहते हैं, मान लीजिए बीएचयू, आपने यहाँ पर बीएचयू, आपको यहाँ पर प्रेफरेंस फिलिंग में क्या करना है कि आपको सारी चीजों के जैसे आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे गए, पहले आपको कोर्स सिलेक्ट करना है कि आपको बीए करना है या आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसको हटाएंगे कि बीएससी करना है कि आपको बीकॉम करना है। ठीक है, ये आपका कोर्स सिलेक्शन हो गया। ठीक है, ऑनर्स कोर्स करना है या प्रोग्राम कोर्स करना है, ये सारी चीजें होगी। इसके बाद आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है। अब सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे होगा कि जो, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, हर सब्जेक्ट का क्राइटेरिया अलग अलग यूनिवर्सिटी द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, इसके प्रोसेस में क्या, प्रोसेस के अंदर बता दें आपको मेन चीज क्या करनी है। जो सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं, जिस उम्मीद से गए हैं उस यूनिवर्सिटी में, जो सब्जेक्ट, जैसे आप हिस्ट्री पढ़ने गए हुए तो आपको उस कॉम्बिनेशन को, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी अगर आप लेना है, ठीक है, बीए में, तो आपको उस कॉम्बिनेशन को सबसे पहले रखना है। उसके बाद आपको दूसरे कॉम्बिनेशन रखने हैं। ठीक है, क्योंकि जो आप चाहते हैं उसको सबसे ऊपर रखना है। उसके बाद जो आप चाहते हैं कि जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी, उसके बाद कोई और मिल जाए तो ठीक है। हिस्ट्री आपका समझ लिया कि मेन मिल जाना चाहिए, तो आपको इस प्रकार से क्या करना है, पहले आपको अपना मेन रखना है, इसके बाद फिर धीरे धीरे आप कॉम्बिनेशंस को और भी रखेंगे, लेकिन मेन को सबसे ऊपर आपको रखना है। इसके बाद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया, सब्जेक्ट आपने प्रेफरेंस बना लिया। इसके बाद कॉलेज, कॉलेज या इसको हम कैंपस कह सकते हैं। ठीक है, कैंपस,
ठीक है कि भैया आपको मेन कैंपस अगर मिलता है, मेन कैंपस के साथ साथ हो सकता है कि आपको मेन कैंपस आपके मार्क के अकॉर्डिंग ना मिले, स्कोर के अकॉर्डिंग ना मिले, तो आपको उसके साथ साथ बैकअप में तो रखना चाहिए। तो बैकअप में आप और भी रखेंगे। जैसे बात करते हैं हम लोग, जैसे बीएचयू के बारे में बात की, बीएचयू एक तो एफएमसी हो गया, फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस, तो इसके साथ साथ आपको डीएवी हो गया, ठीक है, या आरजीएससी हो गया, तो आपको ये प्रेफरेंस भी फिल करना होगा। ठीक है, डीयू की बात करते हैं तो डीयू के अंदर भी नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस या आपके ऑफ कैंपस बहुत सारे आते हैं, तो ये सारी चीजें आपको फिल करनी होंगी, तब जाकर के हो सकता है अगर आपका मार्क कम है वो बच्चे, आप ये बताइए, जैसे कुछ बच्चों को 250 नंबर भी है, 300 नंबर भी है, वो बच्चे कहाँ जाएंगे जैसे, तो उसके लिए क्या करना है कि आपको एफिलिएटेड कॉलेज जो भी हैं, जो आपके मेन कॉलेज, मेन यूनिवर्सिटी से आपका एफिलिएशन में है, उनको भी आपको फिल करना होगा, प्रेफरेंस में रखना होगा, तब जाकर के आप कहीं पर वहां पर थोड़ा सा उस अलॉटमेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग आप अपने आप को ला पाएंगे। ठीक है, अब बात हम करेंगे, आपने कॉलेज कैंपस का सिलेक्शन कर लिया, अब हम सीट अलॉटमेंट के प्रोसेस पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अलॉटमेंट कैसे होगा अब हम बात करेंगे। ये आपने चयन कर लिया, तो अब आगे की प्रक्रिया क्या है कि भैया यहाँ पर अलॉटमेंट करने के बाद आपको क्या करना है, ये प्रोसेस आता है सीट अलॉटमेंट का, कि रजिस्ट्रेशन से आपका यहाँ पर ले लिया जाता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन से आपका यहाँ पर ले लेंगे हम लोग, देखिए रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद में आपको क्या करना है, अब कट ऑफ निकाली जाएगी। ठीक है, अब कट ऑफ किस हिसाब से निकाली जाएगी भैया, यूनिवर्सिटी ने अपने क्राइटेरिया के हिसाब से लेगा, यहाँ पर लिया, जैसे आप यहाँ पर एक शब्द को सुनेंगे, जैसे राउंड्स, कई राउंड्स में कट ऑफ आती है, जैसे आपका यहाँ पर राउंड 1 चला, तो राउंड 1 में हम लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ पर कट ऑफ रखी जाती है। ठीक है, ये हाईएस्ट कट ऑफ होगी। ठीक है, जैसे 500 आपका टोटल हुआ, तो 500 में मान लीजिए कि यहां पर कट ऑफ चली गई 425, मान लीजिए सपोज। ठीक है, अब 425 ये फर्स्ट राउंड में अगर चली गई, किस राउंड में, आपका फर्स्ट राउंड में। ठीक है, और फर्स्ट राउंड में आपने अलॉटमेंट यहां पर कर दिया, कि यहां पर आपने देखा कि भैया आप जो भी सिलेक्शन किया हो, तो आपका यहाँ पर जो सब्जेक्ट के हिसाब से सिलेक्शन है, जो कैंपस के हिसाब से सिलेक्शन है, क्योंकि मेन कैंपस की सबसे ज्यादा हाई जाती है, उसके बाद धीरे धीरे लो होती चली जाती है। ठीक है, तो मेन कैंपस को अपना सबसे ऊपर रखना है, इसके बाद फिर धीरे धीरे अंदर लो आना है, एफिलिएटेड कॉलेज रखना है, ऑफ कैंपस है, नॉर्थ कैंपस आपके जो भी है उनको रखना है। ठीक है, ये सारा प्रोसेस होता है। इसके बाद आपको करना क्या है, फिर इसके बाद आपके और भी राउंड्स आएंगे। ठीक है, कि चयन करना है आपको, यहाँ पर एक चीज देखना है, जैसे रिजल्ट आ गया, फिर आपको देखना है कि जैसे कि आपको अपनी सीट मिल गई। ठीक है, आपको अपनी सीट मिल गई, उसके बाद का प्रोसेस क्या है, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होता है, ये फिजिकल भी होता है, कई यूनिवर्सिटीज में आपका ऑनलाइन भी करवा लेते हैं, लेकिन फिजिकल मोस्टली होता है। ठीक है, जैसे बीएचयू की बात करें तो बीएचयू में भी फिजिकल होता है, तो फिजिकल वेरिफिकेशन ये डॉक्यूमेंट को कराना होता है प्रेफरेंस के टाइम। ठीक है, ये सारी चीजें। अब हम लोग अगर यहाँ पर बात करते हैं कि भैया आपको सीट अलॉटमेंट के बाद ये प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, लेकिन सीट यदि अलॉट नहीं हुई, जैसे फर्स्ट राउंड की कट ऑफ आई 425 और आपका नंबर मात्र 400 है, तब क्या होगा, तब आपको इंतजार करना होगा कि राउंड 2 कब आएगा। ठीक है, क्या इंतजार करना है कि भैया राउंड 2 का कट ऑफ कब आएगा। अब राउंड 2 जैसे ही आएगा, हो सकता है कि 25 नंबर उसका कम हो जाए, वैसे तो इतना नंबर कम होता नहीं है, कुछ नंबर कम धीरे धीरे करके आपका नंबर कम किया जाता है। ठीक है, तो 400 हो सकता है, फिर आपको यहाँ पर ये मिल जाए। ठीक है, जिस सब्जेक्ट को, जिस कोर्स को, जिस कैंपस के लिए आप चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, ये कट ऑफ प्रोसेस होता है कि राउंड वाइज आता है, इसके बाद राउंड वाइज का बाद दूसरा चीज आती है, यहाँ पर कुछ स्पेशल प्रोसेस के लिए हम अगर बात करते हैं, तो जैसे कि आपका यहाँ पर होता है मिड एंट्री कराई जाती है, आपका स्पॉट राउंड होता है, आपका मॉप अप राउंड होता है। इसमें क्या होता है कि भैया आप किसी यूनिवर्सिटी के अलॉटमेंट सिस्टम में, प्रेफरेंस काउंसलिंग सिस्टम में गए, आपने रजिस्ट्रेशन किया, आपने प्रेफरेंसेस फिल की, आपके मार्क्स उतने ज्यादा, आपका स्कोर उतना नहीं है, तो फिर क्या होगा, उसके बाद आपको हो सकता है कुछ ऐसे कम हो फीस। ठीक है, जिसको हम बात करते हैं स्कोर आपका कम है, तो उसके लिए क्या होता है, सबसे पहले तो बात करेंगे रेगुलर राउंड के बारे में। ठीक है, रेगुलर, और दूसरी चीज होती है पेड सीट। क्या होती है बेटा, पेड सीट। तो रेगुलर राउंड में क्या होगा, रेगुलर राउंड का मतलब है कि भैया आप इस 425 में अपना एडमिशन ले लिए, 425 में क्या किया, आप अपना एडमिशन ले लिए, ये हो गया रेगुलर राउंड। लेकिन आपका मार्क कम है, तो आपको पेड सीट में या मॉप अप राउंड में क्या होता है कि जैसे कि किसी यूनिवर्सिटी ने आपका यहाँ पर सारे राउंड उसके हो गए, जैसे 4 राउंड में उन्होंने अपने कट ऑफ को रखा, और क्राइटेरिया के हिसाब से 4 राउंड कंप्लीट भी हो गए और कुछ सीट बची हुई है, तो उसमें क्या होगा, कुछ बच्चों को मॉप अप राउंड के अकॉर्डिंग उनको यहाँ पर स्कोर दिया जाएगा और उसमें एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है, जिनके नंबर कम है उनका भी एडमिशन उस राउंड के तहत हो जाता है। ठीक है, तो ये सारा कंप्लीट आपका प्रोसेस होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है कि आपको कट ऑफ जैसे ही
फर्स्ट राउंड का आता है उस हिसाब से आपको पहले तो रजिस्ट्रेशन आपका हो ही जाएगा। इसके बाद का प्रोसेस जो है ये होता है। इसके बाद क्या करना होता है, फिर आपको यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि ये सारा सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पर देखेंगे हम लोगों को, इसके बाद जहां पर हमने यहाँ ये, ठीक है, तो इसके साथ साथ आपको एक चीज करनी होती है कि आपको अपना बैंक अकाउंट का भी डिटेल भरना होता है। बैंक अकाउंट का, जैसे अब बैंक अकाउंट का डिटेल आप भरेंगे, उससे क्या होगा कि बैंक अकाउंट इसलिए चाहिए कि मान लीजिए आपको किस, जैसे कि कोर्स मिल गया कि आपके अकॉर्डिंग नहीं मिला, आपका मार्क कम था, लेकिन जो कोर्स आप जो सब्जेक्ट चाह रहे थे, जिस कैंपस में चाह रहे थे वो नहीं मिला, तो आपको क्या करना होगा, तो फिर आप चाहेंगे कि नहीं हम ये कोर्स को नहीं लेंगे, हम तैयारी करके अगले साल फिर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा कि आप जब यहाँ पर कैंसिल करेंगे उस चीज को, तो कैंसिल करने के बाद आपको फीस भी तो चाहिए जो आप पे किए हुए हैं उस सीट के लिए। जैसे एक सीट का आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आ गया, आपका एलोकेशन भी हुआ, आपने कहा कि हम उस सीट पे एलोकेट, यहाँ पर सीट को लॉक करते हैं। क्या करते हैं, सीट को क्या करेंगे, लॉक करेंगे। सीट को लॉक करने के बाद आपने यहाँ पर उसको यहाँ पर पेमेंट कर दिया। ठीक है, जो भी उसका पेमेंट आपका चार्ज था वो आपने यहाँ पर चार्ज पे कर दिया। ठीक है, चार्ज पे करने के बाद क्या होगा, चार्ज पे करने के बाद आपका कंप्लीट यहाँ पर प्रोसेस नहीं हुआ, फिर आपके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कुछ यूनिवर्सिटी पहले करा लेती है, कुछ यूनिवर्सिटी बाद में कराती है, ये सारा प्रोसेस होता है, लेकिन प्रोसेस होता जरूर है। ठीक है, प्रोसेस इस प्रकार से होता है। अब डीयू की हम बात करते हैं, तो डीयू में आपका पहले वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट सबमिशन होगा, तो ये सारा, इसके बाद आप फीस पेमेंट करेंगे। पहले आपको इंतजार करना होगा कि आपने सिलेक्शन किया, सब्जेक्ट सिलेक्शन किया, कैंपस सिलेक्शन किया, तो आप यहाँ उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। अगर हैं तब अगले स्टेप पे बढ़ेंगे, तब हम लोग फीस पेमेंट करते हैं। डीयू के लिए फीस पेमेंट तब होगा जब आप वहां पर एलिजिबल होंगे, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी है बीएचयू के लिए आपको फीस पेमेंट करना होगा। एलिजिबल होंगे तो कोई बात नहीं, तो आप सीट ले लेंगे, एलिजिबल नहीं है तो आपका फीस पेमेंट आप वापस ले सकते हैं। लेकिन कब तक वापस ले सकते हैं ये चीज भी है। ठीक है, आप ये नहीं है कि आपने भर दिया 1 महीने बाद आपने उसको वापस रिफंड कराने के लिए किया, नहीं। ठीक है, ये नहीं हो सकता। रेगुलर राउंड की कट ऑफ जब तक चल रही है उसके बाद उसी बीच में आप अपना रिफंड करा सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है रिफंड का। ठीक है, और अब एक चीज और आती है कि भैया आपने फर्स्ट राउंड में जो कट ऑफ आई, आपको मेन कैंपस नहीं मिला या आप जिस कैंपस को चाह रहे थे वो नहीं मिला, उसके साथ साथ आपको कोई और कैंपस मिल गया, तो आपने क्या किया, उसको लॉक करा दिया, उसकी कैंपस की सीट को लॉक करा दिया। और इसके बाद आपको क्या करना होता है, उसको आप यहां पर फ्रीज करना। दो चीजें होती है, दो आप सब सुनेंगे, फ्रीज करना और अपग्रेड करना। फ्रीज करना क्या होता है, फ्रीज करना का मतलब हो गया कि आपने वहां पर एकदम परफेक्शन कर दिया, आपने सीट के लिए पे किया और आप उसमें पढ़ेंगे। अब अपग्रेडेशन में डालने का मतलब, कुछ अपग्रेडेशन पे डालेंगे तो मतलब हम उसको अपग्रेड करना चाहते हैं। अगर हमको देखा कि जैसे 425 नंबर मेरा 400 नंबर आया, तो मुझे लगा कि हाँ अब कट ऑफ थोड़ा सा और जाएगा, हमें ये कैंपस भी मिल सकता है या इससे अच्छा कैंपस मिल सकता है, तो उसके लिए हमको अपग्रेडेशन डालना होगा। और उस अपग्रेडेशन के बाद भी ये क्या होगा, हम दूसरे का चयन करेंगे, उस कैंपस में जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो कुछ यूनिवर्सिटी होती है फी आपको पेमेंट दोबारा से करना होता है, ज्यादा होता है तो आपको रिफंड भी किया जाता है, ऐसा नहीं है, रिफंड प्रोसेस होता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको पूरा पेमेंट करना होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर पेड सीट के बारे में। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि भैया फ्रीज क्या है, कि आप यहाँ पर उसको लॉक करा दिया, आपने उस सिस्टम का वेरिफिकेशन भी करा लिया। ठीक है, अपग्रेड का मतलब हम अभी और कॉलेज भी तलाश रहे हैं। ठीक है, कि और अच्छा कैंपस हमें मिल जाए, ये अपग्रेडेशन पर। इसके बाद आपको कॉलेज मिल जाएगा तो आप वहां पर लॉक करा लेंगे, नहीं मिलेगा तो आपका यहाँ पर इतना प्रोसेस तो काउंसलिंग का आपको करना पड़ेगा। तो आप किसका इंतजार करेंगे कि भैया कट ऑफ आपका राउंड 1 आएगा, राउंड 2 आएगा, राउंड 3 आएगा या राउंड 4 आएगा, राउंड 5 आएगा, जितने राउंड में जाएगा। इसके बाद फिर स्पॉट राउंड, मॉप अप राउंड, ये सारी चीजें चलती। ठीक है, तो इतना प्रोसेस आपका यहाँ पर होता है। इसके बाद जब कैंसिल करेंगे तो आपका, हमने बताया है कि आपका फीस रिफंड किया जाता है। ठीक है, इसके बाद भी इस सारे प्रोसेस को जानने के बाद आपके मन में अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछें, हम आपके डाउट को क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी कट ऑफ लिस्ट ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा अभी प्रोसेस हो गया है, अभी ना ही किसी यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू हुआ है। हाँ, डीयू को छोड़ करके अगर हम बात करते हैं, डीयू का स्टार्ट हो गया, लेकिन डीयू के बाद अगर हम बात करते हैं तो लगभग 3-4 दिन या 1 वीक के अंदर सारी ज्यादा से ज्यादा आपकी यूनिवर्सिटीज का रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी पोर्टल ओपन हो जाएगा। ठीक है, और इसे ऐसे अपडेट के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें, सीयूटी एकेडमी को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले। ठीक है,
तो मिलते हैं एक नई अपडेट, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।